बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अजीज बहनों और भाइयों और मेरे साथियों, अ, बहुत खुशी हो रही है मुझे आप सबको देखकर यहाँ पर। और ज़िलों के अपने अपने हलकों के सही नुमाइंदे मैं देख रहा हूँ। और तकरीबन सबको पहचानता भी हूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप सब यहाँ मौजूद हैं। और आपने भी और मैंने ये सब बातें सुनी हैं। तो जिस अच्छे अंदाज में ये इजलास हो रहा है, अल्लाह ताला करे कि इसी तरह अच्छे अंदाज में, अच्छे इंतज़ाम के तहत हमारे आइंदा भी जो अ, तकारीब हैं, जो हमारी मीटिंग्स हैं, इसी तरह से हों। और इसी तरह से बड़ी सीरियस तरीके से गुफ्तगू हो, पैगाम आप तक और लोगों तक पहुँचे। और फिर जो है वो सबको पता लगे कि उन्होंने क्या करना है, उनके ज़िम्मे क्या ड्यूटियां लगी हैं जिनको उन्होंने पूरा करना है। और फिर उसको पूरा करने में, उसकी बजावरी में वो कोई अ, कसर न छोड़ें। बड़ी तफसील के साथ मरियम ने सारा प्रोग्राम पेश किया है। राना साहब ने उस पर तफसीली गुफ्तगू की है। और फिर बाकी भी साथियों ने जो गुफ्तगू की है, मैं इन सब का बड़ा मशकूर हूँ। मुझे भी पहले मौका मिला, मैं और शहबाज साहब भी आपकी ये गुफ्तगू सुनते रहे हैं। जब शहबाज साहब आज तो के जा रहे हैं वापस पाकिस्तान, तो उससे पहले हम रूम पे 3-4 मीटिंगें अटेंड कर चुके हैं। तो आज की गुफ्तगू में हमजा साहब ने जो बातें की हैं वो यकीनन एक असर रखती हैं दिलों पे। तो मुझे अपना गालिब का वो शेर याद आ रहा था, जब वो हमजा साहब जिक्र कर रहे थे जो जुल्म ढाए गए हमारे ऊपर। कुछ तो ऐसे जुल्म होते हैं या कुछ लॉसेस इंसान की लाइफ में होते हैं जो रिट्रीव हो जाते हैं, रिकवर कर लेता है इंसान। वो उनका नुकसान बर्दाश्त भी कर लेता है, और फिर वो नुकसान पूरा भी हो जाता है। लेकिन कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जिंदगी में जो इररिट्रीवेबल होते हैं, जो रिट्रीव नहीं हो सकते। तो हमजा ने जब उनका जिक्र किया तो फिर मेरे जहन में वो गालिब का शेर आ गया कि गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। तो ये अपना यहाँ तक मामला नहीं जाना चाहिए था, कभी नहीं गया पहले, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं गया, और अब भी नहीं जाना चाहिए था। जितने भी मैं इस वक्त स्टेज पे शक्लें मुझे नजर आ रही हैं जो फ्रंट रो में बैठे हुए हैं, मुझे इस वक्त राना साहब नजर आ रहे हैं, मरियम नवाज नजर आ रही है, हमजा नजर आ रहा है। अभी बाकी लोग लोग जो है ना वो दाएं बाएं मुझे सारे नजर नहीं आ रहे। तो ये सब वो हैं जो जेलें भुगत चुके हैं और बगैर किसी जुर्म के भुगत चुके हैं। आपके अंदर पंडाल में बैठे हुए भी बहुत सारे लोग जो है ना जेलों में गए। हाँ, अब आसन इकबाल साहब नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे अपना अ, मोहतरम कई ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो सामने पंडाल में बैठे हैं, जो उनको देखते साथ ही जो है ना वो याद आ जाता है कि इन्होंने कितना जुल्म बर्दाश्त किया। तो बहुत दुख और बड़े अफसोस की बात है। मैं इस मौजू पे ए, आज बात नहीं करने वाला था। पूरी जनाब कहा थी स्टेज पे हनीफ अब्बासी साहब भी बैठे हुए हैं, हनीफ अब्बासी साहब। हनीफ अब्बासी साहब जी, बिल्कुल। वो उस वक्त नहीं थे जब मैं बात कर रहा था, सामने मैं अब देख रहा हूँ इनको। तो ये अपना जो है ना वो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये
और बात को मेरा ख्याल है कि यही रहने दिया जाए, ये आगे ना बढ़े तो अच्छा है। लेकिन वो कौन लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया है जो मैं और आप देख रहे हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया कि आज गरीब रोटी को तरसता है, वाकई रोटी को तरसता है। मैं वीडियो देख रहा था, कई दफा देखता हूँ, ये कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की बात है, ज्यादा लंबी भी बात नहीं है। 8-8 रोटियां पैकेट में कोई शख्स तकसीम कर रहा है, और यकीन माने मैंने गिना वहां पे 100 से ऊपर औरतें और कुछ अपना बच्चे मौजूद थे, सिर्फ लाइन में रोटियां लेने के लिए। अब रोटी भी दस्तयाब नहीं है, यानी कि अफोर्ड नहीं कर सकता रोटी एक आम आदमी जो है ना वो खरीदना। यहां तक किसने पहुंचाया? 217 में तो ये हालात नहीं थे। 2017 में 2017 में रोटी भी मिलती थी, 2017 में घी भी मिलता था, 2017 में 50 रुपए किलो चीनी भी मिलती थी, 2017 में 60 रुपए लीटर पेट्रोल भी मिलता था, 2017 में 500-500 रुपए बिजली का बिल आता था। जिनको 1000 रुपए बिल आता था आज उनको 30-30 हजार का बिल आता है। वो किधर से अदा करेंगे? कहाँ से अदा करें? बिल देते हैं तो बच्चों के पेट पालने के लिए पैसा नहीं बचता, और बच्चों का पेट पेट पालते हैं तो बिजली कट जाती है क्योंकि बिल नहीं दिया जाता। मुझे बताएं, ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सबको, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? शक्लें हमारे सामने हैं, वो चेहरे हमारे सामने हैं, लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? मेरा और आपका तो 1 मिनट में एहतसाब होता है। मेरा भी होता है, जिसकी हुकूमत के दौर में अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया अल्लाह ने। उस शख्स को, जैसे मरियम ने अभी कहा है, उस शख्स को भी 11-11 साल मुल्क से बाहर रहने पे मजबूर किया जाता है, जलावतन किया जाता है, जेलों में डाला जाता है, दहशत गर्दी की कोर्ट में 27 साल की सजा सुनाई जाती है नवाज शरीफ को, इसलिए कि वो पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाता है। इसलिए ये इनाम दे रहे हैं आप, ये सिला देते हैं आप, और अब आगे बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करता है तो 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आजम को चलता करते हैं। और किसकी वजह, कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है। ये लोग एक करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वजीर आजम को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। 2017 वाला पाकिस्तान याद करो, और आज देखो पाकिस्तान को। आज आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया है, G20 की मीटिंग्स वहां होती हैं। ये तो सब कुछ हमें करना चाहिए था। ये तो हमारी हमारी तकदीर में होना चाहिए था, ये तो हमारी किस्मत में होना चाहिए था कि हम ये करते। 1990 जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना, दिसंबर 1990, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तकलीद की। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर, आसन इकबाल बैठा हुआ, पूछें, नहीं तो सरताज अजीज साहब से जाके पूछें घर में। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑर्डर हमारा उन्होंने कॉपी किया, और अपने मुल्क को आज देखें कहाँ ले गए हैं। वाजपेयी साहब जब वजीर आजम बने तो $1 बिलियन हिंदुस्तान के खजाने में नहीं था, लेकिन आज उनके पास $600 बिलियन जो है ना वो कहाँ से आ गया है। और हम एक एक बिलियन डॉलर आज भी मुल्क मुल्क जाके मांग रहे हैं।
क्या इज्जत है हमारी आज उनकी नजरों में भी? क्या इज्जत है? चाइना से हम मांगते हैं, अरब मुल्कों से हम मांगते हैं। हमारा वजीर आज़म जाके उसको मजबूर होता है वो मांगने के लिए, और आज डिफॉल्ट के दहाने पहुंचे हुए हैं हम। ये अपने मुल्क के साथ कर क्या दिया हमने? और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। 70 सालों में किसी ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया होगा जिन्होंने ये जुर्म किया है कि आज 25 करोड़ अवाम के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया। अगर ये लोग जो बैठे हुए हैं ये और पीडीएम जो है, ये अपना ना करते, डिफॉल्ट से ना बचाते, तो आज शायद पेट्रोल 1,000 रुपए लीटर होता। इनकी बात सही है हसन इकबाल की कि अगर कोई बच्चा आदमी जो है ना वो जख्मी पड़ा है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या उसको बचाना जो है वो हमारा फर्ज नहीं है? हमने बचाया है अपनी, अपना पॉलिटिकल कैपिटल हमने कुर्बान किया है। और लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने एहतमाम किया, उसकी उसके लिए उसकी प्राइस भी हमने पे की है। लेकिन अगर हमने नेक नीति के साथ किया है, खुलूस के साथ किया है, मुल्क के दर्द के खातिर किया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप ही को उसका इनाम देगा, और आप ही इंशाअल्लाह इलेक्शनों में कामयाब भी होंगे। ये मैं आपको लिख कर देता हूँ अल्लाह के फजलो करम से। जब मैंने कहा था मैं सब कुछ अल्लाह पे छोड़ता हूँ, तो नेक मेरे दिल में एक खौफ खुदा था, और एक पाकिस्तान की मोहब्बत का जज्बा था, जिसके तहत मैंने ये कहा था। और आज भी मोहब्बत का जज्बा मुझे ये कह रहा है कि अगर सब कुछ हमने नेक नीति के साथ किया है तो इसका अजर अल्लाह ने हमें देना ही देना है, और इंशाल्लाह कामयाबियों की शक्ल में देगा अल्लाह। ये मेरी बात आप नोट कर लें इंशाल्लाह ताला। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया है, ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये बिल्कुल पहुंचेंगे। ये ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया? ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? ये जरा मुझे बताएं ना, आज कहाँ है वो? किधर है आज? वो खुदा से डरो, डरो खुदा से। एक बाप के सामने उसकी बेटी को इस तरह से गिरफ्तार करते हो उसकी आंखों के सामने और जेल में, और ये बताने के लिए कि नवाज शरीफ, देखने के लिए कि नवाज शरीफ की आंखों में आंसू आए या नहीं आए, वो रोया या नहीं रोया, वो तड़पा या नहीं तड़पा, ये देखने के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए उसकी बेटी को गिरफ्तार करके ले गए उसकी आंखों के सामने। और मैंने कहा मरियम को, मैंने कहा मरियम ठीक है वो ले आए हैं, चले जाओ, कोई बात नहीं। मुझे पूछ रही थी, मैं उसको, अब ना मुझे हैरत हुई थी कि मुझे पूछ रही है, वक्त वो आ गए ऊपर लेने के लिए, तो मैंने कहा बेटा बिल्कुल हौसले के साथ जाओ, मजबूती के साथ जाओ, जाओ, कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर सुरखरू करेगा। क्या ये पाकिस्तान ये, अगर मैं तो कहता हूँ कि एक कत्ल का मुलजिम जो है ना, जो मुजरम जो है, उससे बड़े मुजरम ये लोग हैं जिन्होंने 25 करोड़ अवाम के मुल्क को यहां तक पहुंचाया कि आज गरीब का बच्चा रोटी नहीं खा सकता। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना वो बिल्कुल जो है वो बड़ा जुल्म होगा। और अपने आप से हम जुल्म करेंगे अगर इन लोगों को हम अपना स्पेयर करेंगे। ये लोग काबिल माफी नहीं है। ये नहीं कि को हमें बदले की तमन्ना है, को हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश है, कोई इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है, कोई बदले की तमन्ना नहीं है। लेकिन मेरे मुल्क और कौम के साथ जो हुआ है वो मुझसे देखा नहीं जाता। एक ऐसा बड़ा जुर्म है जिसको खुदा भी कहता है कि माफ नहीं किया जाता। जब कौमों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है तो फिर कौमों को माफ नहीं करना चाहिए। आज कौम को भी ये समझना चाहिए, आज कौम को भी इसका एहसास करना चाहिए। कौम को
इस बात को देखना चाहिए, देखना सोचना चाहिए। नवाज शरीफ के ज़माने में मोटरवेज भी बन रही थी, पाकिस्तान एटमी कुव्वत भी बना, पाकिस्तान में लोड शेडिंग का भी खात्मा हुआ। डॉलर 104 रुपए पे 4 साल रहा, हिला नहीं यहाँ से। आटा जो है वो 35 रुपए रहा, आज 160 रुपए है। और पेट्रोल 65 रुपए था, आज जैसे मैंने कहा कि 332 रुपए है। बिजली का बिल मैं पहले कह चुका हूँ आपको। ये 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 क्या बड़ी मोटी मोटी चीजें ये आम आदमी को समझ में नहीं आती, आनी चाहिए। लेकिन ये भी तो बहुत कुछ सोचने की बातें हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कहें कि अच्छा जी जो हो गया, मिट्टी पाओ जी, आगे चलो। हम मिट्टी पाओ वाला मामला नहीं है। अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ। आप नुमाइंदे हैं, आप कौम के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अपने जहन में ये पॉइंट डाल लें, ये बात डाल लें। ये मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है। अब इसको हमने किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, फिर आगे की बात करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आप यहाँ पे मौजूद हैं। खुद एहतसाबी का मैसेज जगह जगह जानी चाहिए। जो कौमें खुद एहतसाबी नहीं करती, तो फिर वो हालात के रहमो करम पे रहती है। तो ये जो सिलसिला है, जो इसको अब कामयाब बनाना अल्लाह के फजलो करम से आपकी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह मैं जो है ना आने वाले वक्त को अल्लाह के फजलो करम से मुल्क के लिए अच्छा देख रहा हूँ। मगर खुद एहतसाबी और अकाउंटेबिलिटी उन लोगों की जरूर होनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान को ये दिन दिखाया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों। बहुत मेहरबानी आपकी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।